धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रेमी पिता, हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाले पिता, हमें भला चंगा करने वाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि बार हम आपका धन्यवाद करते, सच्चे हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद करते। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता, और इस अनमोल प्राणों के लिए पिता जो आप हमें बिन मांगे देते हो प्रभु जी, हमें जीवित और सुरक्षित रखते हो प्यारे प्रभु जी। मैं अपने परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की जय जयकार हो, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, मुझे प्रभु के पावन चरणों में लाने के लिए धन्यवाद करती, मेरी सहायता मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस वक्त मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा, इस वक्त मैं जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूँ, पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर के अपने बेटी बेटा से बात करें, उन्हें वचन के थ्रू चंगा करें। प्यारे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आपके पावन चरणों में आती हूँ। मेरे खुदा मेरी मदद करे और अगुवाई करें इस वक्त प्रार्थना के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता आपकी असीम कृपा करुणा और भलाई के लिए जो मुझ पे मेरे परिवार पे नित्य प्रतिदिन बढ़ती रहती है। हाँ पिता, आपका वचन कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे भी संग रहूंगा। हाँ पिता, मैं इस वचन पे विश्वास करती हूँ कि प्यारे प्रभु जी जब से आपने मुझे थामा है पिता, आपका प्रेम आपकी दया आपकी करुणा मुझ पे मेरे परिवार पे नित्य प्रतिदिन बनती रहती है और ये वचन मेरे जीवन में पूरा होता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित, हालेलुया हालेलुया। इज़राइल के परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। अब्राहम इसहाक और यूसुफ के परमेश्वर मैं कोटि कोटि बार आपका धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मुझे अद्भुत रीति से गढ़ने वाले बनाने वाले और बचाने वाले पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी मैं अपने आप को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चे, अपने पति, अपने पूरे परिवार को, प्रियजनों को और इस प्रार्थना सुनने वाले सभी मसीह भाई बहनों को, प्यारे प्रभु जी अपने सभी सब्सक्राइबर को प्यारे प्रभु जी आपके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। पिता मेरा जो भी कुछ है उसको आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। प्यारे प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। धन्यवाद करती पिता, इस वचन पे विश्वास करती प्यारे प्रभु जी मुझ पे, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन, मेरे बंधु, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे सभी प्रार्थना सुनने वाले प्रियजनों पे प्रभु आप अधिकार लें। हम पे, हमारी खेतीबाड़ी, हमारे अंधन पे, हमारी सोच पे, हमारी बुद्धि पे, हमारे ज्ञान पे, हमारी शरीर आत्मा पर भी प्रभु आप अपना अधिकार लें, क्योंकि हम आपकी पवित्र संतान है यीशु के नाम में पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, मेरा आपसे निवेदन है इसके प्रार्थना को पूरा सुनना और आज के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना, क्योंकि आज का वचन, आज का पवित्र मन्ना है जो आपको सुरक्षित और सेफ करेगा। आपको बीमारियों से, आपको समस्याओं से, आपको चिंताओं से, आपको परेशानियों से, दुख के गड्ढे से आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि जब हम प्रभु का वचन सुनते तो वचन दो-धारी तलवार की तरह कार्य करता है, हमारे शरीर में जाता है, हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमारे शरीर को भला चंगा करता है। इसलिए प्रभु का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के वचन के साथ आज प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी हर इच्छा को पूर्ण करेगा, विश्वास करें, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है। उसने हमें अद्भुत रीति से गढ़ा है, उसने अद्भुत रीति से हमें बनाया है, वो अद्भुत रीति से हमारा छुटकारा, हमें चंगाई प्रदान करता है। बस वो हमारे विश्वास को चेक करता है। अपना विश्वास बनाए रखिए, प्रभु आपके हर एक समस्या से छुटकारा देगा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज का वचन है 1 पतरस की किताब, उसका 5 अध्याय और वचन 6 और वचन 7। वचन मैं पढ़ती हूँ। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो बाइबल को मेरे साथ खोले और वचन को पढ़े, जिनके पास नहीं है वो वचन को ग्रहण करे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन हालेलुया। कितना प्यारा वचन आज प्रभु हमें दिया है और प्रभु वचन के थ्रू हमसे बातें करता है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी,
आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारा रक्षक है, जो हमारा गढ़ने वाला, हमारा रचयिता है, जिसकी एक आवाज़ से आकाश वर्षा करता है, जिसकी एक आवाज़ से आंधिया तूफान ठहर जाते हैं, वो परमेश्वर, वो बलवंत, वो सामर्थ्यवान परमेश्वर, वो कहता है कि मेरे बलवंत हाथ के नीचे तुम दीनता से, तुम विश्वास से, तुम भरोसे से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, उचित समय पर तुम्हें फल दे। यदि आज आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, आपका कामकाज नहीं बढ़ रहा, आपकी खेती बाड़ियों में अच्छे फल नहीं आ रहे, आप चंगे नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, या आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो केवल परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि एक वही है जो आपको हर आशीष प्रदान कर सकता है। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु कहता है कि आज भरोसे के साथ, आज विश्वास के साथ, दीनता के साथ मेरे बलवंत हाथ के नीचे बने रहो, ताकि मैं तुम्हें उचित समय पर तुम्हें बढ़ाऊं, तुम्हें चंगा करूं, तुम्हें छुटकारा दूं, तुम्हें आशीष दूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम रूथ के जीवन से देखते हैं, जो रूथ थी जिसकी शादी होने के बाद उसका पति एक्सपायर कर गया, तो वो विधवा हो गई थी। उसने ना अपनी सास को छोड़ा और ना उस यहोवा परमेश्वर को छोड़ा। जब उसने यहोवा परमेश्वर के बारे में जाना, उसको ग्रहण किया, तो उसके ऊपर इतनी दुख, मुसीबत और चिंताएं, समस्याएं, परेशानी एकदम आ गई, मगर उस रूथ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसकी समर्पण को देखा और उसके विश्वास, उसके भरोसे को देखा, और परमेश्वर ने अंत में उसे इज़राइल के सबसे धनी मनुष्य के साथ उसकी शादी की। इसलिए आज हमें रूथ के समान बलवंत हाथ के नीचे परमेश्वर के बने रहना है, दीनता के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, अपने हृदय को एक मन करके और पवित्रता के साथ। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी सबकी सुधि रखने वाला है। उसका वादा है कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है, मुझे तेरी सुधि है, मुझे तेरा ख्याल है, तेरे परिवार का, तेरे बच्चों का, तेरे कामकाज का, मैं सब पे ध्यान रखता हूँ, क्योंकि तू मेरा बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद। आज इस वचन के साथ आप प्रार्थना करें और प्रभु इन दोनों वचनों से आपको आशीषित करेगा। आपकी हर एक चिंता, समस्या को वो अपने ऊपर लेगा और परमेश्वर आपको हर एक चीज से चंगाई, छुटकारा और आशीष प्रदान करेगा। क्योंकि हम याकूब के जीवन से देखेंगे, याकूब जब अपने मामा के यहाँ, लोबान के यहाँ रहता था, तो उसके मामा ने कितना उसके साथ गलत किया। वो जो भी अच्छे कार्य करता था, सब कुछ अपने खाते में ले जाता था, उसके साथ छल किया। जिससे वो प्यार करता था, उस लड़की से शादी ना करके उसकी बड़ी बहन से उसकी शादी की। उसकी गाय, भेड़, भैंसों को वो कपट करता था, उसको बेकार सी गाय, भेड़, भैंसे देता था। अगर परमेश्वर उसके विश्वास को, उसके भरोसे को, उसकी सहनशीलता को देखता रहा, और परमेश्वर ने उस याकूब को इतना बढ़ाया कि जो इज़राइल के नाम से आज जाना जाता है, वो परमेश्वर आज आपको भी बढ़ाएगा, आपके कामकाज को बढ़ाएगा और आपको आशीषित करेगा हर कामकाज में। केवल हम लोगों को और आपको क्या करना है? भरोसे के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रताई के साथ, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ हमें परमेश्वर के पावन चरणों में बने रहना है और अपनी सब चिंता उसके ऊपर डालनी है, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारा उचित समय आएगा तो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, हमें बढ़ाएगा, हमें आगे आशीषित करेगा। केवल हमें परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहना, ताकि हम शैतान के हाथों में ना पड़े, शैतान की चाल में ना पड़े, शैतान के षड्यंत्र में ना पड़े। जब हम निरंतर प्रार्थना विनती करेंगे, परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, तो हमारे हृदय में शांति रहेगी। जहाँ शांति होती है वहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा वास करता है। और जहाँ पे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा रहता है वहाँ शैतान, बीमारी, दुष्टता और समस्या, चिंता, कर्ज, ये सब नहीं रहते। तो आइए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन वचन को हमारे जीवन में भेजे और हमें चंगा करे, छुटकारा दे। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थवान, जीवित, अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रेमी, दयालु पिता, चंगा करने वाले पिता, रहम खाने वाले, तरस खाने वाले प्रभु यीशु मसीह पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ये जो वचन आज आपने वचन के थ्रू हमसे बातें की है कि प्रभु इसलिए तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि उचित समय पर परमेश्वर आप हमें बढ़ाएं,
और अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। पिता ये वचन हमारे जीवन में, हमारे भाई बहनों के जीवन में पूरे हो जाए राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। पिता इन वचनों से पिता हमारा शरीर बीमारियों से आजाद हो जाए, हमारे काम काज बढ़ने लगे यीशु मसीह से, यीशु मसीह के नाम में बरकत आने लगे यीशु मसीह के नाम में। पिता हमारे खेत को छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, हमारे पशुओं को छू ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर आज मेरे जितने भी भाई बहन पिता जो सर से लेके पैर तक बीमार हैं प्यारे प्रभु जी, कोई भी बीमारी है, क्योंकि आप स्वर्ग से देखते हो प्यारे प्यारे प्रभु जी, हर एक बीमारी आज आपके वचन से, आपके नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। पिता ये भले चंगे होकर आपकी भक्ति, आपकी महिमा करे पिता, क्योंकि हम भक्ति और महिमा के लिए बुलाए गए हैं प्यारे प्रभु जी, शैतानों के लिए, बीमारियों के लिए, समस्या और चिंताओं के लिए नहीं। इसलिए पिता आज हर एक मेरे भाई बहन को उनकी हर एक खराब परिस्थिति को पिता ठीक कर दे, चंगा कर दे प्रभु यीशु मसीह, छुटकारा दे और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप वचन के थ्रू हमसे बातें करते हो। आज आपने मेरे भाई बहनों से बातें की है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे उचित समय पर बढ़ाऊंगा, मैं तेरे कामकाज को आशीषित करूंगा, मैं तेरे बच्चों को फलवंत करूंगा, तेरी घर में आशीष आएगी, तेरी उन्नति होगी, तेरे कामकाज खुलेंगे, तेरे घर में बरकत आएगी, पैसे की बरकत आएगी, आशीषों की बरकत आएगी। मेरे खुदावन, मेरे यीशु, मेरे अब्बा पिता, सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, मुझे बढ़ाने वाले पिता परमेश्वर, मुझे आशीष देने वाले पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती पिता। और मैं विश्वास करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि मेरी प्रार्थना को प्रभु आपने ग्रहण किया और स्वीकार किया, और मेरे भाई बहनों को पिता उनकी इच्छा के अनुसार फलवंत किया यीशु मसीह के नाम में। इनकी हर एक खराब परिस्थिति आज ठीक हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करके इस प्रार्थना को पिता आपके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ, आप कबूल करें और आशीष प्रदान करें यीशु के नाम में पिता। आमीन, आमीन, आमीन।